हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप? और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जब हम इंट्रोडक्शन आदि देते हैं उस समय कई बार हम जैसे यूज़ करते हैं कि माई सेल्फ भोमाराम चौधरी, या फिर माई सेल्फ शक्तिराम, सिंबूराम, ओम प्रकाश सिनसिनवार, ऐसे। अब इसमें यह है कि माई सेल्फ के स्थान पे जनरली जैसे मैं बोलता भी हूं तो उसमें आपको मैं बताऊं कि सबसे उचित क्या है। सबसे उचित है माई नेम इज। जैसे आप बोलते हैं किसी इंट्रोडक्शन में कि माई नेम इज निकिता राज पुरोहित, इस टाइप से, तो उसमें ये सबसे सटीक उचित उत्तर है। या फिर दिस इज ओम प्रकाश, इस टाइप से। या फिर माई नेम इज और उसके बाद में आप अपना नाम बोलते हैं कि माई नेम इज मनीष सर फ्रॉम बाड़मेर, ऐसे इस प्रकार से। तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका है माई नेम इज, इस टाइप से बोला जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है। इसलिए जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन का हो तो उसमें हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में किस प्रकार से, आप नाम हो गया, अपनी फैमिली के बारे में, आपका जो भी एरिया उसके बारे में, उससे रिलेटेड आप बताएं, ऐसा भी आपको बताएंगे। बहुत सारे हमारे साथ न केवल युवा जुड़ते हैं, अभिभावक भी जुड़ते हैं। श्री मांगीलाल जी बंसाली बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो रेस्पॉन्स आता है। श्री मीर खान साहब, आप भी जुड़ते हैं बलाऊ बाड़मेर से और काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स आपका रहता है। श्रीमान कान सिंह जी फौजी साहब, आप भी है वो काफ़ी जुड़ते भी हैं, और न केवल जुड़ते हैं बल्कि उसको आपने दूसरों को भी जो जिस प्रकार से मोटिवेट किया है, छात्रों आदि को भी, कि बहुत अच्छी क्लास आ रही है अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से और उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उस युवा पीढ़ी ने, चाहे वो जालम सिंह, चाहे वो सुरेंद्र कुमार बोस, इस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उससे बहुत अच्छा न केवल हमारे को महसूस होता है, और आप जब सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक उपलब्धि के रूप में है। और हम इस स्पीकिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्पीकिंग से संबंधित और भी इस प्रकार के वाक्य हम पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। उसको लेकर के नाम आदि की जो बात आती है, बहुत सारे आपके जो नाम वगैरह भी इसमें बोले जाएंगे और आपसे कनेक्टिविटी बिल्कुल पूरी हमारी रहेगी। हाँ, क्लास बोरिंग तो बिल्कुल होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग क्लास, तो आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। और देखिए, जितना आप इसमें बिल्कुल रुचि के साथ, हर चीज़ रुचि पर डिपेंड करती है। जितनी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, जब भी पढ़ते हैं इस क्लास को आप देखते हैं, उस समय बिल्कुल केयर फ्री होकर के अच्छे तरीके से इसको आप अटेंड कीजिए। आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। और हमने तो ये प्रॉमिस किया ही है अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम स्पीकिंग जो है, ये न केवल स्पीकिंग, साथ ही साथ इसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है आपके कॉम्पिटिशन्स आदि के लिए जो है, उसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लेकर के आए हैं, रुचिकर तरीके से और सरल तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। बढ़े हम आगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग में देखिए, उसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंसेस की बात आती है तो उसमें जैसे आप अपने मित्र को, भाई को, कि तुम ही जाओ, इस टाइप से, जैसे तुम ही जाओ, यानी गो योरसेल्फ। आप बिल्कुल उसमें
गो योरसेल्फ, तुम ही जाओ। उसी प्रकार से इससे तैयार रहना, बी रेडी, कि मैं आ रहा हूं, बी रेडी, तैयार रहना, आई एम कमिंग, बी रेडी। तो यानी मैं आ रहा हूं, आप तैयार रहना। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा और कैसे बोलना, और बड़े सेंटेंसेस भी नहीं है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लंबे लंबे हैं। शुरू में आपको इस टाइप से सिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे हम प्लस, एकदम हम हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी दूसरी, इस प्रकार से आपको बिल्कुल आगे, और फ्लुएंसी आपकी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। दिया जलाना, अभी दीपावली वगैरह नजदीक आ रही है, लाइट द लैंप, उस प्रकार से लाइट द लैंप, दिया जलाना, लाइट द लैंप, और बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। देखिए ध्यान दें इसमें, दिया जलाना, लाइट द लैंप, लेकिन बिजली जलाना जो स्विच ऑन द लाइट, इस टाइप से बनेगा। उसी प्रकार से लैंप बुझा दो, बुझाने के लिए पुट ऑफ द लैंप, पुट ऑफ द लैंप। उसी प्रकार बिजली बुझा दो तो स्विच ऑफ द लाइट। तो ये ऑन करना, ऑफ करना, उसके लिए भी आपको किस टाइप से बोलना है। और जनरली हम देखते हैं घर पे कहते हैं कि स्विच बंद कर दो, कहते हैं ना स्विच बंद कर दो, तो उसी को बस स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, जो भी है। तो उसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप खटका बंद कर दो इस टाइप के कम बोलते अब, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, तो वो आपके लिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप किस प्रकार से इसको करें। जैसे पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। ये ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आ रहे हैं। किसी को भेजकर उसे बुलाओ, सेंड फॉर हिम। देखिए छोटा वाक्य बनता है, हिंदी में आप बड़ा वाक्य, किसी को भेजकर उसे सेंड फॉर हिम, सेंड फॉर हिम यानी उसको भेजा जाए, इस प्रकार से उसको बुलाया जाए, उसके लिए। उसी टाइप से इन लोगों को अपना काम करने दो, इन लोगों को अपना काम करने दो। लेट दिस पीपल डू देयर वर्क, लेट दिस पीपल डू देयर वर्क, इस टाइप से सेंटेंस बना। हाथ धो, तो अपने जैसे घर में किसी को भी, बच्चों को भी कहें आप, और भी कोई मेंबर्स, वॉश योर हैंड्स। और आजकल क्या है, सैनिटाइज आदि का जो यूज़ करते हैं, यूज सैनिटाइज, इस टाइप से आप उसमें बोला करें, वॉश योर हैंड्स, हाथ धोने के लिए। उसी प्रकार से जल्दी आओ, कम सून, जल्दी आओ मतलब कम सून, जल्दी आओ। और स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार मतलब कार या गाड़ी जो भी है, गाड़ी रोको, उसके लिए स्टॉप द कार। देखिए, और जो गाड़ी जो चलाते हैं उसके लिए ड्राइव शब्द होता है, ड्राइव। सेकेंड फॉर्म होती है ड्रॉ, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, इस टाइप से ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन। जैसे होता ना स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मिलता है इस टाइप से। तो ये फॉर्म्स कुछ इस टाइप के तीनों, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही अलग है, तीनों इसके अलग अलग टाइप के रूप बनते हैं इस टाइप से। तो ये बना। बढ़े आगे, वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, इस टाइप से सेंटेंस रटने नहीं है, लेकिन उसमें टेंस जो हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को चलना है। देर मत करो, डोंट डिले या डोंट बी लेट, डोंट डिले या डोंट बी लेट, इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। पेंसिल से मत लिखो, हालांकि छोटी क्लास में तो होता ही है, डोंट राइट विद अ पेंसिल। देखिए डोंट राइट विद अ पेंसिल, पेंसिल से तो विद अ पेंसिल, डोंट राइट विद अ पेंसिल। लेकिन पेन से लिखो तो राइट विद अ पेन। अब यहां ध्यान देना कि पेंसिल से लिख रहे हैं तो भी विद का प्रयोग हुआ है, पेन से है तो भी विद से। लेकिन कुछ सेंटेंस टाइप के भी जो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे दूसरों की नकल, जैसे आपको लिखना है तो हम एक सेंटेंस मैंने बताया था कि राइट इन इंक। अब ध्यान दीजिए, स्याही से लिखो, तो इसमें राइट विथ इंक नहीं होगा। जैसे अभी हुआ ना कि पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, उसमें इस टाइप से था। देखिए यहां पे था कि पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विथ अ पेंसिल, पेन से लिखो, राइट विद अ पेन। लेकिन जब स्याही की बात होगी तो उसमें कि राइट इन इंक, उसमें राइट विथ पेन इंक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको ये बताया कि राइट इन इंक।
दूसरों की नकल ना करो, डोंट कॉपी अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। कोई किराए की मोटर कर लो, हायर अ टैक्सी, कोई किराए की मोटर कर लो तो हायर अ टैक्सी, टैक्सी कर लो उसके लिए। कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट। देखिए बटन को बटन ही बोलते हैं, बटन अप योर कोट। आग बुझने न देना, कीप द फायर गोइंग, कीप द फायर गोइंग। और बुझाने के लिए पुट आउट द फायर, पुट आउट द फायर, बुझाना। और आग बुझने न देना, कीप द फायर गोइंग। घोड़े को घास डाल दो, फीड द हॉर्स विद ग्रास, फीड द हॉर्स विद ग्रास। जाओ नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। अब यहां ध्यान दें, ठीक है ना। अब क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ रहा है और शारीरिक सावधानी तो जरूरी है, आपको पता ही है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना है, हमारा खुद का भी। तो उसी प्रकार से वैसे साफ सफाई के लिए जनरली कहने वाली ये बातें हैं नहीं, उसमें तो रखनी चाहिए जितनी हम साफ सफाई रखते हैं। गो एंड ब्लो योर नोज। अब उसमें ये नहीं कि जाओ और अपना नाक बजाओ, नाक नहीं बजाना है इसमें साफ करने के लिए। तो गो एंड ब्लो योर नोज, ये सेंटेंस आपको पक्का याद रहेगा, गो एंड ब्लो योर नोज। तो आप अपने मित्र को भी जैसे यह हुआ तो उसमें क्या है कि हंसी मजाक के तौर पर भी हम लेते हैं कभी, तो उस समय आप कहोगे कि हाँ सर बात तो सही है। और जैसे ही मैं सेंटेंस में आपको भी थोड़ी हंसी आएगी कि सर गो एंड ब्लो योर नोज, आप तो है वो नाक साफ करो, इस टाइप से बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये अपने भाषा में उस हिसाब से, और मौसम आ रहा है तो साफ सफाई रखना ज़रूरी है। ये हमारे जो इनहेल एक्सेल का मुख्य माध्यम हमारा नोज ही तो है, तो उसके माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए गो एंड ब्लो योर नोज, जाएं और नाक साफ करें, इस टाइप से। ये आपको सेंटेंस बहुत बिल्कुल याद भी रहेगा, मुझे ध्यान है। आगे बढ़े, मुझे खबर देना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। अब जैसे फॉरगेट, इसको पहले भी बता दिया मैंने, फॉरगेट ना बोलकर इसको फॉरगेट इस टाइप से बोला था। आर जो है उसका उच्चारण लगभग बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें जो वॉवल आ गया। डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। बूट की तस्में कसकर बांधो, टाइटन योर शू लेसेस। शू लेस जो होती है, शू की, जूतों की जो लेस होती है, उस हम जो डोरी बोलते हैं एक प्रकार से, तो टाइटन योर शू लेसेस, इस टाइप से बनेगा। स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़ो, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य ही धन है। और अभी वर्तमान समय को यदि इस समय कोरोना काल को देखें तो स्वास्थ्य की चिंता सबसे ज्यादा है, इसलिए डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। विस्तार के साथ चिट्ठी लिखो, राइट अ डिटेल्ड लेटर या राइट ए लॉन्ग लेटर, डिटेल्ड लेटर या लॉन्ग लेटर, राइट अ डिटेल्ड लेटर या राइट अ लॉन्ग लेटर, इस टाइप से ये बनेगा। भविष्य में ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन फ्यूचर या लेट दिस नॉट हैपन इन फ्यूचर। दोनों में एक बोलना है, डोंट डू सो इन फ्यूचर, कि भविष्य में ऐसा मत करना, या फिर लेट दिस नॉट हैपन इन फ्यूचर, इस टाइप से भी बोला जा सकता है। तुम खुद चिट्ठी डालकर आओ, पोस्ट दिस लेटर योरसेल्फ। तुम खुद चिट्ठी डालकर, पोस्ट दिस लेटर योरसेल्फ, तुम खुद चिट्ठी डालकर आओ। आगे देखें, समय का पालन करो, बी पंक्चुअल, सामान्य बी पंक्चुअल। जैसे स्कूल में जाते हैं अपने मित्र को भी सलाह दी जा सकती है, बी पंक्चुअल। और हमारे को पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी, समय पाबंदी हमारे करियर के लिए भी, डिसिप्लिन के लिए भी, हर तरीके से बहुत अच्छी रहती है। बी पंक्चुअल। इधर उधर की बातें ना करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें मत करो, उसके लिए होगा डोंट बीट अबाउट द बुश। तो ये भी उसी प्रकार से अच्छा सेंटेंस है, हमेशा यूज करने लायक है। इधर उधर की बातें ना करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर्स। जब भी आप घूमने जाते हैं, वॉकिंग पर, गार्डन वगैरह में, ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए कि डोंट प्लक द फ्लावर्स। इस प्रकार से मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स जो है उनके साथ आप बोलेंगे तो नेक्स्ट में वो भी बोलेंगे, आप बोलेंगे तो उससे वो सीख जाएंगे। तो ये बोलना चाहिए, डोंट प्लक द फ्लावर्स। उसी पर खराब बातें छोड़ दो,
गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट, गिव अप यानी त्यागना, खराब आदतें, बुरी आदतें छोड़ दो, त्याग दो, गिव अप बैड हैबिट्स, इस टाइप से। खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ, च्यू योर फूड वेल, चबाने को च्यू बोलते हैं, ठीक है, च्यू योर फूड वेल, हमेशा वैसे भोजन चबाकर ही खाना चाहिए, तो च्यू योर फूड वेल। दांतों को ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, बिल्कुल ब्रश तो बोलते ही है, ठीक है, हम कहते हैं ब्रश कर दो, ब्रश योर टीथ, ब्रश कर लो मतलब ब्रश योर टीथ, आगे बोलना क्या, ब्रश योर टीथ, ब्रश कर लो, दांतों को ब्रश कर लो, तो ब्रश किसको, टीथ को करना है। टीथ की फर्स्ट फॉर्म टीथ का जो सिंगुलर है वो होता है टूथ, ये टूथ से बना है टीथ, ठीक है, टूथ से ये सिंगुलर में आ गया और टीथ हो गया प्लूरल में, इसका ध्यान रखना है। बक बक ना करो, डोंट चैटर या डोंट टॉक नॉनसेंस, दोनों में डोंट चैटर। अब इसमें बक बक ना करो तो डोंट टॉक नॉनसेंस ये बोलने के बजाय डोंट चैटर बोले तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि डोंट नॉनसेंस सुनते ही, हालांकि बात तो सही करें आप, लेकिन नॉनसेंस सुनते ही सामने वाला थोड़ा सा उसको असभ्य टाइप का लगेगा तो उससे नाराज न हो जाए, तो इसमें डोंट चैटर इस टाइप से ही कह दो, बक बक ना करो। प्रत्येक वस्तु क्रम से रखो, अरेंज या कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, अरेंज बोलें या फिर कीप बोलें, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर या फिर कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, इस टाइप से ये बनेगा सेंटेंस, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर या कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। स्याही से लिखो, यहां पर देखो बीच में मैंने बताया था राइट इन इंक, राइट इन इंक, राइट विथ इंक नहीं आएगा, राइट इन इंक, इस टाइप से। और मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, ठीक है। बढ़े आगे, मेहमानों की सेवा करो, मेहमान जो आते हैं, लुक आफ्टर द गेस्ट्स, लुक आफ्टर द गेस्ट्स, गेस्ट जो होते हैं हमारे मेहमान, और मेजबान को होस्ट बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। लुक आफ्टर द गेस्ट्स बहुवचन के तौर पे लिख रखा है, और मेहमान जब भी आते हैं तो उसमें आप अपने घर पर भी किसी को भी कह सकते हैं, तुम अपने कार्य में ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन। अब क्या इसमें होता है, कई बार क्या है कोई इंटरफेयर करता ना, तो उसमें सामने वाला माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम में ध्यान दो, मेरे काम में डोंट इंटरफियर। दोनों हाथों से पकड़े रहो, होल्ड विथ बोथ हैंड्स, होल्ड विथ बोथ हैंड्स, देश सेवा में जान दे दो। सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड या कंट्री, सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड, मदरलैंड या कंट्री, तो मातृभूमि की जब बात आती है तो उस समय मदरलैंड और कंट्री देश, ऐसी स्थिति में सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड और कंट्री, देश सेवा में जान दे दो। और देश के लिए, तो देश के लिए जान देना वैसे बहुत बड़ी बात है, और वैसे देश के लिए हमें सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। काम में रुकावट मत डालो, डोंट होल्ड अप द वर्क, डोंट होल्ड अप द वर्क, इस टाइप से बनेगा। बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स, बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स। कंप्यूटर रीसेट करो, रीसेट द कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर रीसेट करो, तो रीसेट वर्ड वही आया, कंप्यूटर भी अपने करना, रीसेट द कंप्यूटर, इतना ही बोलना है, रीसेट द कंप्यूटर, इसका अर्थ कंप्यूटर रीसेट करो, बहुत ही इजी है। इस रेजगारी को रखो, रेजगारी क्या होती है, हम कहते हैं छुट्टे पैसे, खुले पैसे कहते हैं, खुले छुट्टे, तो उसके लिए कीप द चेंज, इस रेजगारी को कीप द चेंज। चेंज का अर्थ ही होता है, जैसे आप दुकान पे गए कि चेंज चाहिए, ठीक है। अब ये आपके लिए बिल्कुल आपको कि अच्छा खुले का मतलब, छुट्टे का मतलब चेंज होता है, हाँ, तो चेंज चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब ध्यान होगा ना, एक बार आप बोलेंगे तो दुकान वाले, मान लो उसको ध्यान नहीं तो उसको भी ध्यान लग जाएगा कि इसका मतलब चेंज का अर्थ होता है छुट्टे, क्योंकि आप पहले कहेंगे चेंज चाहिए, वो क्या पता चेंज क्या होता, तो उसमें उसके बाद आप भी बताएं उसको कि जो खुले पैसे, छुट्टे पैसे, रेजगारी जो होती है उसके लिए चेंज शब्द यूज करते हैं, कीप द चेंज। विश्वास रखिए, तो देखिए रेस्ट एश्योर्ड, अब यहां रेस्ट का अर्थ देखिए, रेस्ट एश्योर्ड विश्वास रखिए, लेकिन इसी रेस्ट का अर्थ देखिए, रेस्ट जो है वाक्य के अनुसार रेस्ट का अर्थ विश्राम भी होता है, ठीक है। इसी रेस्ट का अर्थ सेंटेंस के अनुसार शेष या बाकी ये भी होता है, वाक्य के अनुसार ध्यान देना है, सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग,
ये चीज़ होती है। रेस्ट यानी विश्राम भी होता है, रेस्ट यानी शेष, इस टाइप से। और चिंता मत करो, स्टॉप वरिंग, चिंता मत करो, स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद कर दो। बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, इस टाइप से। और साथ ही साथ तुम्हें चिंता किस बात की है, व्हाट इज बॉदरिंग यू, चिंता किस बात की है, बॉदर परेशान, चिंता उसे, व्हाट इज बॉदरिंग यू, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें चिंता किस बात की है, व्हाट इज बॉदरिंग यू। मेरी चिंता ना करो, डोंट वरी अबाउट मी। मान लीजिए आप बाहर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जैसे अपेक्स क्लासेस, अपेक्स करियर हॉस्टल जो है, अपेक्स करियर हॉस्टल में आप रह रहे हैं और पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो इसमें बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की ना केवल फैसिलिटीज़ है, बल्कि वातावरण जो है, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है इस प्रकार का है कि जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट रहते हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं, और वो सब, अभी तो क्या है कि कोरोना काल चल रहा है, जब ये चलता है, हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, कि अपेक्स करियर हॉस्टल में राजस्थान के हर जिले से स्टूडेंट्स रहते हैं, और इतने फ्रेंडली वे से, और उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि हम घर पर हैं या हॉस्टल में। और बड़ा, जब वो उनका जो एजुकेशन पूरा होता है तो उनको हॉस्टल छोड़ने का मन ही नहीं होता है, और बड़ा मिस करते हैं जब वो 12th वगैरह करके चले जाते हैं ना, उसके बाद में बड़ा मिस करते हैं उनको। तो इतना शानदार वातावरण और पढ़ाई, और अपेक्स, नाम ही उसका अपेक्स करियर हॉस्टल है, और वो इस अपेक्स करियर हॉस्टल को बहुत सारे जो भी गार्जियन आते हैं वो कहते हैं कि इसका ये वास्तव में रियल करियर मेकर है, करियर बिल्डर है। तो डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता न करो, डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, इस टाइप से, डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड। और जब वर्ड्स की बात आती है तो उसके लिए मैं आपको कमरा, कमर, कमाई, कड़ाही और कसर, ये जैसे वर्ड्स लिखे हैं आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे। सभी बताएं कि हाँ, मैं इसमें देख रहा हूं किसका क्या उत्तर आता है। तो ज़्यादातर वैसे काफ़ी अच्छा उत्तर देते हैं, नोट भी करता हूं बिल्कुल किसने क्या कमेंट लिखा है, किस टाइप से उसमें क्या उत्तर दिया है, कौन डेली कनेक्टेड है, किसने शेयर किया, लाइक किया, पूरा बिल्कुल आपकी डिटेल आती रहती है, और उसको नोट भी करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से, नाम के साथ भी आपका वो नाम भी लिया जाएगा। ज़्यादातर अभी क्या हम नाम वाला इसमें कम ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे को स्पीकिंग आदि का इसको पूरा करना है। तो बने रहिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।